उसे उसके घर में ले जाकर के फिर गुरुकुल में ले जाकर छोड़ दिया। तो शुक्राचार्य जी पहुंचने ही वाले थे कहाँ, आश्रम गुरुकुल। उससे पहले क्या देखा कि भक्त प्रहलाद के बैठे हुए हैं। बड़ा उनका आश्चर्य, अरे इसे तो मैं फेंक करके आया, लेकिन यह तो भाई भैया आके बैठा हुआ है। फिर क्या क्या उसे जो है मारने के लिए एक जंगल में ले गया, लेकिन जंगल में छोड़ देंगे, बांध में छोड़ देंगे, वहां रहेगा, वो शेर आएगा खा जाएगा। लेकिन वहां भी गया, वहां भी वही काम रहा, बांध के छोड़ा, भगवान गए, बाकी बिहारी रस्सी खोल दिया, फिर आके के वो बच गए। ये सारे दृश्य करने लगे। एक समय आया, हिरण्यकश्यप अपनी बहन से कहती है कि बहन ऐसे ऐसे घटना देखो हमारे यहाँ हुआ है, कुछ उपाय तुम बताओ, तुम मेरी बहन हो। तो कहते इतनी सी बात के लिए भैया आप चिंतित हो, चिंता कर रहे हो, तो एक समस्या का समाधान है, लाओ अपने पुत्र को, हम एक काम करेंगे। ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि आग में बैठ भी जाए तो हम नहीं चलेंगे, एक चादर के चाहे तोड़ के बैठ जाऊंगा। ठीक है, अब क्या क्या भक्त प्रहलाद को गोद में उठाई, वो आग जलाया गया और इतना जोर से हवा बहा कि जो होलिका थी उनकी बहन, होलिका के शरीर से चादर उड़ गया। वरदान था चादर रहे तो तुम बचे रहोगे, लेकिन शरीर पर चादर ही नहीं है तो क्या जलोगे या मरोगे, जलना पड़ेगा। और जैसे आग जला, चादर उड़ा हवा के वेग में, तो होलिका जल करके नष्ट हो गई। और जैसे आग जलते हुए आग में भक्त प्रहलाद खेल रहा है और आंख बंद करके, जिस प्रकार बाकी प्यारी विशिष्ट अवस्था में खड़े होते हैं और आंख बंद करके नारायण नारायण का भजन करता है। दृश्य को देखा कौन, हिरण्यकश्यप ने। देखते ही आश्चर्य लगा, अरे बांध करके राख हो गई, लेकिन मेरा बेटा, मेरा शत्रु जला नहीं। उसको बड़ा गुस्सा आया। एक दिन राजवानियों से बुलाया गया और भक्त प्रहलाद से प्रश्न किया गया। शुक्राचार्य ने पूछा, बेटा पिताजी तुझसे कुछ पूछेंगे, उसका तुम जवाब देना। तो ठीक है गुरुजी, आपकी जो आज्ञा है। पिताजी ने पूछा, बताओ तुम कहते हो भगवान भगवान भगवान, कहाँ कहाँ भगवान रहते हैं? भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री भगवान हर वक्त हर क्षण हर जगह उपस्थित होते हैं, जहाँ भी उसे आप खोज लो वही मिल जाएंगे। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन को छोड़ करके भक्त प्रहलाद के सामने आता है और कहता है, तो जहाँ खोजते भगवान वही मिल जाता है, वहीं पे भगवान उपस्थित होता है। बताओ भगवान इस खंभे में है? भक्त प्रहलाद कहते हैं, बृहस्पति मुझे दिखाई दे रहा है पिताश्री कि भगवान इस खंभे में है। बड़ा गुस्सा आया हिरण्यकश्यप को, उठाया अपने गद्दा को और गद्दा के उठा के क्या क्या मारना चाहा खंभा में जोर से, और जैसे जोर से मारना चाहा खंभे को, तो खंभा को तोड़ते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की, भगवान प्रकट हो गए। अरे इतना गुस्सा किया, चिल्लाने लगा, करने लगा, चिल्लाने लगा। तो ये दृश्य को देखने लगा, चिल्लाने लगा। अब हिरण्यकश्यप डर गया, अरे ये कौन है भाई? नरसिंह। शरीर तो भाई मनुष्य का है, लेकिन मस्तिष्क जो है वो शेर का है, सिंह का है। और वो गुस्सा से आंख लाल करके पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है। ये दृश्य को देखकर हिरण्यकश्यप भयभीत हो गए। वहां जितने भी सैनिक थे सारे सैनिक भाग गए, शुक्राचार्य भाग गए, लेकिन भक्त प्रहलाद वहां खड़ा है और उनके पिताश्री डर के घर की ओर भाग रहा है। हिरण्यकश्यप को देखते हुए नरसिंह भगवान उनके पीछे दौड़ा है और जोर कर उसका हाथ पकड़ा है जोर से। कहाँ जा रहे हो? भाग के तुम कहाँ जाओगे? आज तुझको कोई बुला नहीं सकता।
आए तुझको कोई बचा नहीं सकता। तुम क्या सोचते हो मेरे भगत को तुम दुख दोगे? अरे भैया, मेरे भगत को दुख देने वाले तुम कौन होते हो? तुम तो केवल गार्जियन बने करके आए हो, लेकिन ये भगत जो है मेरा बेटा है, और मेरे बेटा का दुख किस प्रकार के मिले ये पिताश्री कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। गुस्सा से क्या किया? पकड़ा और कहा आए तुझे तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। नरसिंह भगवान ने पकड़ा, घसट करके द्वार था सिंहासन के बगल में, द्वार में लेकर के सिंहासन उठा करके अपने गोद में लेके बैठ गया दहलीज पर, और बैठ के करने लगा आज तो तुझे मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, आज तो तुझे मैं मार ही दूंगा। अब हिरण्यकश्यप कहता है तो मुझे मारोगे? मुझे कोई नहीं मार सकता संसार में, मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों? बोले ब्रह्मा से मुझे वरदान मिला है कि मैं ना दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। नरसिंह भगवान से देखो न ये दिन है न ये रात है, ये कब का समय है? संध्या कालीन का समय है। देखिए ठीक है ये संध्या कालीन का समय है, लेकिन तुम मुझे ना घर के बाहर मार सकते हो, घर के अंदर मार सकते हो, इस संसार में तुम मुझे कहीं नहीं मार सकते हो। ऐसा वरदान मुझे किनसे मिला है? ब्रह्मा से मिला है। अरे देखो ना ये घर है ना ये घर के बाहर है, ये कहाँ है? दहलीज, अर्थात घर का ये द्वार का चौखट है, वो चौखट में बैठा हुआ। वो कहा ना मैं नीचे मरूं ना मैं ऊपर मरूं। बोले देखो बेटा बोल रहे हो ना तुम ऊपर हो ना तुम नीचे हो, तुम मेरे गोद में हो। वो कहा कि अभी भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? कि भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला है ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं। भगवान ने कहा बेटा तुम भूल रहे हो, ना मैं नर हूँ ना मैं पशु हूँ। देखो आराधना मेरा नर का है और मेरा मस्तिष्क पशु का है। अब मतलब तुम कैसे बचोगे? कि अभी भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। ना तुम मुझे अस्त्र से मार सकता है ना आप मुझे शस्त्र से मार सकते हैं। भगवान हंसते हुए कहते बेटा तुम भूल रहे हो, मेरे पास अस्त्र और शस्त्र नहीं, मेरा अस्त्र और शस्त्र मेरे पास कुछ होता ही नहीं। देखो ये मेरा हाथ का बड़ा बड़ा नाखून है, ये अस्त्र शस्त्र गिनती में नहीं आता है। मैं तो तुझे इस नाखून से पेट को चीज करके तुझे मार दूंगा। उसने कहा हाँ हाँ अब थोड़ा थोड़ा चिंता होना चालू है हिरण्यकश्यप। भगवान ने कहा क्यों मायूस हो रहे हो बेटा? तुम तो कह रहे किसी से मैं मरूंगा ही नहीं, देखो तेरा अंत समय आ गया है। वो कहते हैं मुझे आप कोई काल में नहीं मार सकते हो, 12 महीने में तुम मुझे नहीं मार सकते हो। भगवान ने कहा बेटा तुम भूल रहे हो, मैंने तुझे मारने के लिए मैं 13 महीने का रचना किया हूँ। और देखो ये 13 महीने की रचना है। अब ये तो इस तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तेरा आज तो अंत होना निश्चित है। मैं कौन हूँ? मैं परब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान के हाथों से कोई आज तक बच नहीं पाया है, या तो तरा है तो फिर मरा है। और गुस्सा से चिल्लाने लगा नरसिंह भगवान और चिल्ला के कह रहे बेटा ध्रुव प्रहलाद देखो तेरे पिता को मैं आज अंत लोक में ले जा रहा हूँ, मृत्यु लोक में प्राप्त कर रहा हूँ। और अपने नख में आंखों को ऐसे उठाया है, हाथ को और पेट के लिए पास ले गया है और लेके इसे डुबाया है, जैसे पेट को नाखून को डुबाया है पेट में, तो उनके पेट छेदा हो गया। अब छिद्र हुआ ऐसे किया और जोर से चीखा। अब जो है जोर से चिल्लाने लगा कौन? हिरण्यकश्यप बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन बचाने वाला वहाँ कौन था? और बचा सकता था परमात्मा से। जो जिसके ऊपर परमात्मा कृपा कर लेता है, जो परमात्मा जिसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, उसको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है। और भगवान उसे क्या किया? पेट को चीरा और उनका जो अतड़ी था, अतड़ी को क्या किया? अपने मस्तिष्क में हार की तरह पहन लिया। इस दृश्य को देखते हुए सारे देवता भी वहां पे आए थे, सारे देवता भाग गए।
कुछ देवता वहां रहे, देवता ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। सारे देवता डर करके कहाँ गए? माँ लक्ष्मी के पास, कि लक्ष्मी आए और शायद भगवान को शांत कर सके। लक्ष्मी को नहीं मालूम कि मेरे पति नरसिंह अवतार में अवतार लिए हैं। माँ लक्ष्मी कहती है ठीक है, हम तो एक चुटकी भर में अपने भगवान को, अपने पति को हम अपने बस में कर लेंगे। और लक्ष्मी जो है देवता के साथ में आती है और जैसे प्रवेश करती है महल में, जैसे जाती है अपने पति के पास, क्या देखती है? अरे भैया, मुंडी तो है शेर का, शरीर है मनुष्य का। और जैसे गई चिल्लाए जोर से, कौन? भगवान नरसिंह। जैसे चिल्लाए, माँ लक्ष्मी जो वहां गिरी और गिर के जो उठी तो जाकर गिरी कहाँ पे? के बारे में बेकुंठ धाम में से गिर गई। और कहने लगे भैया ये तो हमारे पति तो हो ही नहीं सकते, हमारे पति का तो इतना गुस्सा है नहीं। भगवान नरसिंह गुस्से में है, शांत नहीं हो रहे हैं। और शास्त्र क्या कहा है इसमें कि नरसिंह हमारी इतने गुस्से में है कि धरती चलत को, धरती कांप रही है। जितने वृक्ष है, जितने पेड़ पौधा है, सारे टूट के गिर रहे हैं। मनुष्य धरती पर समाहित हो रहा है। जल का वर्षा इतना अधिक हुआ, जल फूटने लगा, सारे घर डूबने लगे हैं। तो ये सारे दृश्य देखने लगा, सारे देवता डर के मारे भक्त प्रहलाद के पास आया और प्रहलाद के चरणों में सारे देवता मिलकर प्रणाम किया। स्थिति का बेटा, तो क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो भगवान को शांत करने के लिए भगत काफी होता है बेटा। यदि और 5 मिनट भगवान गुस्सा करे ना तो धरती का विनाश हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, भगवान से विनती करना और विनती करके कहना कि हे भगवान अब शांत हो जाइए, जो हो रहा था वो हो गया, घटना घट गई, सारे समस्या समाधान भी हो गया। भक्त प्रहलाद जो है डरते डरते भगवान नरसिंह के पास जाते हैं और रोते हुए कहते हैं भगवान आप हमसे गुस्से में हैं क्या? इस करुण शब्द को सुनते ही भगवान कहते बेटा मैं भगत से कभी गुस्सा नहीं करता, मैं भगत से कभी गुस्सा नहीं करता। बेटा गुस्सा मुझे तब आता है जब मेरे भक्तों को कोई दुख देता है। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं बेटा मैं धर्म की रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ, लेकिन जब धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूँ, जब उसी समय मेरे भगत के ऊपर अत्याचार होने लगता है तब मैं अपने शस्त्र और शास्त्र का बात को ध्यान देते हुए क्या करता हूँ, आदमी को दंडित करता हूँ। और भक्त प्रहलाद की बात सुन करके नरसिंह भगवान जो है चुप हो जाते हैं और चुप होके शांत होकर के बाघ का जो जीव होता है, जीव होता है लंबा होता है। नरसिंह भगवान अपने भगत को गोद में लिया और जीव से चाटने लगा, हाथ से प्यार करने लगा कि बेटा मुझे बहुत देर हो गया आने में, इतना तुझे दुख झेलना पड़ा, गंगा से के तट पर तुझे फेंक दिया गया, अग्नि में तुझे जलाने का प्रयास किया, जंगल में बाघ से खिलवाने का प्रयास किया, मैं बहुत देर किया बेटा, माफ करना, मुझे माफ करना, बहुत देर हो गया मुझे। भगत कहते हैं बात बोलूं भगवान कि आप दर्शन मुझे दिए, अहो सौभाग्य है। एक बात मैं आपसे विनती करती हूँ, जिस पिता राक्षस कुल में थे, दैत्य कुल में थे, जो पापाचार अत्याचार के रास्ते पर चल रहा था, उसे आप नरक में ना भेजना भगवान, इसे आप अपने लोगों की व्यवस्था को देखने के लिए देना। आप मेरी बात को रखेंगे ना? हाँ बेटा, जो मेरे हाथ से मरता है ना वो तर जाता है, ये तर गया मेरा पिताजी।
बेटा मांगो तुझे क्या वरदान चाहिए? भक्त प्रहलाद कहता है पिताजी मुझे कुछ वरदान नहीं, आप वरदान नहीं देना चाहते हो, मुझे आशीर्वाद दिया तो कि आपकी भक्ति में मेरा मन लगे, मन लगे। जब ये कथा हुआ, आज जब सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से परीक्षित, जब जब धराधाम पर पापाचार अनाचार बढ़ता है तब तक भगवान आके अपने भक्तों की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया है धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है बेटा वे उनको जाके रक्षा करता है। और ये सुनाते हुए बेटा अब और सुनो कथा आगे की। अब बोलते बेटा तुम बावन भगवान की कथा सुनो। बावन भगवान की कथा आज सुखदेव जी सुनाते हैं किनको? राजा परीक्षित को। लेकिन बेटा मेरा एक अवतार बावन भगवान का हुआ था, आदित्य कश्यप के कुल में हुआ था। और बेटा कश्यप मतलब यह होता है, का मतलब होता है ईश्वर, और पश्य मतलब होता है देखना। जो हर वक्त ईश्वर को देखे उसको कश्यप कहते हैं, कश्यप कहते हैं। उन्हीं के खानदान में राक्षस भी हुए थे और भगवान अर्थात देवता भी हुए थे। तो आज बावन भगवान ने क्या किया? अपने अवतार लेने के लिए बलि के यहाँ गए। बावन भगवान का